जब नीलम विधवा हुई तो उसके माँ बाप ने उसकी दूसरी शादी कर दी। उस आदमी का एक बेटा था और नीलम की एक बेटी थी। नीलम की बेटी और उसका बेटा एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन सुबह उठते ही नीलम की बेटी बेडशीट की चादर बदल देती थी और फिर नीलम से छिपकर वह चादर धोती थी और खुद वो नहाने के लिए चली जाती थी। कई बार तो नीलम की बेटी बेहोश हो जाती थी। वह दिन ब दिन कमज़ोर भी होती चली जा रही थी। एक दिन नीलम जल्दी से उठकर बेटी के कमरे में चली गई, पर आगे का माहौल देखकर नीलम शर्म से पानी पानी हो गई। उसके दिल से बस एक ही शब्द निकला, हे भगवान, ऐसा मंजर कभी किसी माँ को ना दिखाए। क्योंकि उसकी बेटी उस लड़के के साथ नीलम शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त नीलम सिर्फ 20 साल की थी, क्योंकि नीलम के माँ बाप ने उसकी शादी 18 साल होते ही कर दी थी। ऐसा लगता था कि नीलम उन पर बहुत बड़ा बोझ हो, मानो जैसे नीलम उनकी बेटी ही नहीं थी। नीलम के पिता को तो बेटे की चाहत थी, इसलिए उसका पिता नीलम को नापसंद करते थे और हमेशा ही उससे अलग रहने की कोशिश करते थे। वह नीलम को तो अपना मानते ही नहीं थे और उस पर बहुत गुस्सा भी करते थे। कुछ खानदानी शक्तियों की वजह से नीलम के पिता दूसरी शादी भी न कर सके। बस यही कारण वह नीलम से नफरत करते थे, हर वक्त उससे सख्ती से बात करते थे और इसी वजह से उसके पिता ने नीलम की शादी जल्दी करवा दी थी। नीलम का पति सरकारी स्कूल में टीचर था। नीलम की एक 3 साल की बेटी थी, मगर एक दिन स्कूल से घर लौटते समय नीलम के पति का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। वह भी नीलम का साथ छोड़ गए। वह दिन नीलम के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। उस पर तो परेशानी के पहाड़ टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद नीलम के सास ससुर ने उसे अपने माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी नीलम बोझ थी। वे लोग भी नीलम को अच्छा नहीं समझते थे। उनके हिसाब से नीलम एक मनहूस औरत थी, जैसे नीलम ने ही उनके बेटे को मार दिया हो। फिर नीलम चुपचाप अपने माँ बाप के साथ घर आ गई। नीलम के तो माँ बाप भी उसे बोझ समझते थे। नीलम अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले में बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद नीलम के माँ बाप ने उसकी दूसरी शादी कर दी। उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हुई जिसका पहले से ही बेटा था और नीलम के पास भी एक बेटी थी। वे दोनों एक जैसे ही थे, इसलिए उनकी शादी हो गई। वैसे भी नीलम विधवा होने के वजह नीलम के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता था। नीलम के पति का बेटा नीलम की बेटी से 1 साल बड़ा था, जिसका नाम विनोद था, और नीलम की बेटी का नाम दीपिका था। वे लोग साथ ही में रहते थे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते दीपिका 16 साल की हो गई और उनका बेटा विनोद भी बड़ा हो गया था। एक रात वह दोनों जब कमरे में सो रहे थे तो विनोद ने दीपिका को